ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 26/5/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरअहंकारी बनो। मीठे बच्चे नहीं कह रहे, मीठे लाल, रात को जाकर मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करें। देही अभिमानी बने और बाप समान निरअहंकारी बने। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा के मत बहुत ही नामी ग्रामी हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सदैव कहते हैं, तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है। माताओं को भी कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। विशेष भाइयों को बाबा ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि माताओं को आगे रखो। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाबा के बने हैं वे साथ है, जो बाबा के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान की बरसात ही है। जो शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं। जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता। 5 विकार है जहर और ज्ञान है अमृत। तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का भी गायन है। क्या करत भय, उन्होंने क्या किया? तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। कौन सी बरसात है? ज्ञान अमृत। बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं। यादव कौरव बहुत है, पांडव बहुत थोड़े हैं, गिने चुने। कहते ना 5 पांडव थे, माना 5 नहीं थे लेकिन गिने चुने थे। गाया जाता है राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत ही संप्रदाय है। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाली। यह जैसे पांडव भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्तम। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर चल बाप के श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं? तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है। दुनिया में आज देखो, बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं है, वो सब उन्हों का ही है। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य न है जुआ की बात। ये सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो, शिव बाबा है तुम्हारा रूहानी पंडा। बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आए हैं। इस ब्रह्मा तन से ही श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। कौन? ब्रह्मा बाबा, मुरब्बी बच्चा। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा करके कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे।
तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं इनका माना ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में अभी तक भी रहेंगे तो बाबा कहते हो कौड़ी तुल्य जन्म हो गया आपका। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलन चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, बच्चे ऐसे काम कभी नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए या ऊंच पद नहीं पा सकता। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। क्या क्या फायदे हैं देखो। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होता है, जोर से लगता है। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं, है ना। गाया जाता 33 करोड़ देवी देवताएं, तो इतने ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण बनने के बगैर हम देवता नहीं बन सकते। शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े फिर देवता। विजय माला में वही आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माया का वार होना, देही अभिमानी बनना बाप माना बाप का बनना। ये बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है और हमारा साजन भी है, साजन भी है। टीचर तो है ही, आज बाबा जी के साजन भी है। अपार सुख देने वाला। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया हूँ स्वर्ग। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है बच्चे देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा ही गर्क कर दिया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाबा ने आकर के परिचय दिया हुआ है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। क्या समझो अपने को? अशरीरी आत्मा। मेरा तो एक शिव बाबा और वर्षा बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा है, एक बात पक्का पक्का करो, ये निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा, भूसा मराठी शब्द है, भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, उसे निकाल दो। कौन सा भूसा? आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों एक नहीं है। परमात्मा का बच्चा है आत्मा, दोनों एक नहीं। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देह अभिमानी देखो नहीं बनो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर चलते नहीं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत जो एकदम पुरजा पुरजा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। डेविल माना राक्षस। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक भी नहीं बनेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देता रहता है। यह भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये भी गायन है ना शास्त्रों में। उन्हों का देखो कितना दबदबा है।
तुम बच्चों में बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हमेशा नारायणी नशे में रहते हैं। और नशे में नुकसान है। देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान होता है। बाबा समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को ही याद करो। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा, ये गारंटी है। यदि हम बाबा को याद करेंगे, बाबा को बुलाएंगे तो बाबा हम बच्चों को मदद अवश्य करेंगे। देह अभिमानी बनने से माया बात करती है और फिर एक दो को दुख भी देते रहते हैं। इसमें भी दो है बड़े दुश्मन। नंबरवार तो है ना, काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई काम विकार में है तो दिखाई पड़ता है। मोह लोभ आदि है गुप्त, तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाबा कहते अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता। बाप की हमेशा दिल होती है कि बच्चा नाम निकाले, कि मेरे बच्चे इतनी अच्छी सेवा करें, गुणवान बने, धनवान बने, बुद्धिवान चरित्रवान बने, जो मेरा नाम निकाले, ऊंचा करे। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर बैरिस्टर, तो क्या बाप कितना खुश होता है, कितने नशे से कहता है। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको दो बाबा की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चे के लिए कहते हैं मुआ भला, माना मरता तो अच्छा होता। ऐसे ये भी बाप ऐसे ही कहेंगे, तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाती हो। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। देखते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जा करके बैठे। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना, जो बाबा की जैसी सेवा करेंगे, मम्मा जैसी तपस्या करेंगे, तो बाबा कहते क्यों नहीं हम तख्त पर बैठेंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। जब आप कहते राजा ही प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना, नारायणी नशा लेना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा ही कहेंगे, राजा थोड़ी कहेंगे उसको। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। ये समय गवर्नमेंट बहुत ही कंगाल है। अदानी से कहो या अंबानी से कहो, पैसा ले रही है, कर्जा लेती रहती है, तो प्रजा साहूकार हो गई ना। बाबा समझाते तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है, कितने आए और कितने गए। बल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए। देखो सब्जी बेचने वाले, क्योंकि बाबा के यज्ञ में जो आता है उसको बाबा मालामाल करते हैं। प्रैक्टिकल में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं गरीब हूँ। तो बाबा कहते वो करोड़पति बन गए। बाबा के पास आते कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, उस पालना का हमें अभी रिटर्न देना है। तो कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतारने में। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियाँ भागी थी, कुछ लेकर के आई थी क्या? उस समय दादी दीदियाँ आई थी, कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, जितना था थोड़ा बहुत लेकर के आए। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं लेके आए, शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई शिव बाबा के पीछे सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। कई बच्चों ने जो धनवान थे उन्होंने बाबा के यज्ञ में घर अपना सफल किया, तो पालना हो गई।
इस बाबा को थोड़ा ही पता था यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बनी तो सब भाग करके आ गए। तो परवरिश के लिए कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग भी गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, वो भी पावरफुल है। उस्ताद के साथ क्या कहते हैं, पहलवान के साथ वो भी पहलवान बन करके लड़ती है। अब उस पर जीत पानी है बाबा की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो, कई बच्चे कहते योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। कोई कहते हैं हम बैठ करके याद करें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बैठ करके तो नहीं होएगा। आपको चलते फिरते कामकाज करते भी याद करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते चलते फिरते सर्विस करते शिव बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे, बच्चे होंगे, वे रात को जागकर अमृत वेले याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलीवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों न हम उनको याद करें। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब ही राजाई मिलती है, नहीं। यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो, बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत यहाँ आए, आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, देखो बहनों ने भी बहुत सेंटर स्थापन किए, फिर भागंती गिरंती। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते निरंतर याद करो। समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनसे मम्मा तीखी है, ब्रह्मा बाबा से भी मातेश्वरी तीखी है, लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा बाबा बड़ा ही निरअहंकारी है और शिव बाबा निराकार है। तो बच्चों को भी समझना है हम निराकारी आत्मा है, हमें निरअहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी मम्मा को बहुत ही सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। छोटी सी कन्या थी फिर भी उनको आदर दिया, आगे बढ़ाया। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया कोई होती नहीं सतयुग में, तो क्यों न बाप से वर्षा ले लेवे, बाबा का राइट हैंड बन जाए। हम कौन है? शिव बाबा का राइट हैंड है। राइट हैंड खुद काम करेगा, खुद करेगा। वो कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले भी जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। देखो उसने कुछ किया है तो उसको जरूर फल मिलेगा। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाता, ये तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है। आज शिव बाबा 3-4 बार में बाबा ने कहा कि मेरा मुरब्बी बच्चा एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, हाँ, जिससे मैं आश रख सकूं। जो मेरा पूरा आज्ञाकारी बच्चा है, वफादार है, फरमान बरदार है, वो एक ही मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा है। तुम सब हो पोतरे पोतरियाँ। हम कौन है? पोतरे पोतरियाँ हैं। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियाँ हैं, एक साजन की अथवा सब बच्चे हैं एक ही बाप के। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख, बच्चे भी करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो बेचारी माताएं बांधनी हो जाती है। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, आसुर मारते हैं तो पापात्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक हर एक अपना अपना वर्षा ले रहे हैं।
साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ दाता, कुछ भी लेता नहीं हूँ। अगर ये ख्याल आता है कि भगवान को हमने दिया, हम देते हैं, यह अहंकार आया तो यह मरे, ज्ञान मार्ग में वो चल नहीं पाएगा। शिव बाबा कहते हैं तुम ठिक्कर भिक्कर दे करके रिटर्न में कितना लेते हो। जो विकार है वो भगवान को हम देते हैं और जो अच्छे गुण हैं वो लेते हैं। तो बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, ये बुद्धि में कभी भी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा दे करके लाख लेता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्यभाग्य लेता हूँ। बाप है ही सद्गति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है। बाबा भी गुप्त है और ड्रामा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिरबड़ बाप को याद करना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं यह संकल्प नहीं लाना है। वरदान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का 1 जन्म है। इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएंगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएंगी। तो ऐसे समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्माओं के प्रति ओम शांति। हैव अ नाइस डे।